आज की मीठी मिट्टी, मीठे बाप दादा से मीठे बच्चे, तुम्हें किसी से वैर भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम उस सबके कल्याणकारी। किसके वैर में किसने गाली दी, किसने बुरा बोल दिया, तो उसके संस्कार। मेरे मन में किसी के लिए इस तरह रहा था कि हम कल्याणकारी आत्मा हैं। ये क्या है? हम पूजनीय आत्मा हैं। हमारे भक्त जो आज गाली देते हैं वही द्वापर में क्यों चढ़ाए। वैर भाव रखने वाले को हाफ कास्ट ब्राह्मण कहे। दुनिया में हाफ कास्ट ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण पूर्ण रूपेण ब्राह्मण की मर्यादा पर नहीं चलते, आधा चलते हैं, तो हाफ कास्ट कहते हैं। आज का प्रश्न है, कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे तो निर्भय बन जाएंगे। सदा स्मृति में रहे कि हम सचखंड के मालिक देवी देवता बन रहे हैं। अगर शरीर को कोई मारता भी है, लेकिन आत्मा को मार नहीं सकता। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रही हूँ बाबा के पास। हमको क्या डर है, हम बैठे हैं, छत गिर जाती, बाबा के पास चले जाएंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं। ऐसा निर्भय बनना है। मौत आ रही, कुछ भी आए, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी। जैसे एक कपड़ा फटा, नया कपड़ा ले आए, ऐसे ये शरीर कपड़ा है, ये बार बार प्रैक्टिस करना तो निर्भय बन जाएंगे। ये कपड़ा फटा, दूसरा दे देगा बाबा, और शुद्ध देगा, इससे अच्छा देगा, बिना दुख वाला देगा। आज का गीत है माता और माता, तो जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने जगत अम्बा की महिमा सुनी। अब मनुष्य तो सिर्फ गाते रहते हैं, जगत अम्बा के मेले लग रहे हैं। यह फिर है संगम, बच्चों का बाप के साथ मेला। यही संगम, जो स्थूल मेला होता है, वो स्थूल मेला इसी संगम का यादगार है। बाप तो है तो माँ जरूर है। भारत में जगत अम्बा की जीवन कहानी कोई भी, जगत को रचने वाली अर्थात जगत अम्बा के मंदिर भी है। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो, जिसका यादगार बना हुआ है वह जरूर सृष्टि के संगम पर आए होंगे। इनको जगत अम्बा का, जगत पिता प्रजापिता भी है ना। इस बेहद ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है, और मुख्य एक्टर्स कौन है, कोई नहीं जानते। हीरो हीरोइन भी एक्टर होते हैं ना, सिर्फ दो तो नहीं होंगे, जरूर उनकी सेना होगी। जगत अम्बा की भी सेना होगी, उनको शक्तियां भी कहा जाता है। शक्ति नामी ग्राम, शक्ति कहाँ से आई, जरूर सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा से ही शक्ति ली होगी। वो तो सब मानते हैं। मुझ है भगवान, उनको ही सत्य श्री अकाल है। अकाली जो होते हैं वह निराकार को मानने वाले। सिख ग्रंथी गुरु नानक को मानते हैं, कहते हैं गुरु नानक देव है। उनकी जो पीढ़ी होती है, उनके 10 बादशाहों के नाम भिन्न भिन्न है। कोई का सिंह, कोई का दास, कोई का चंद्र भी होगा, सबके नाम भिन्न है। और जो अकाली है, जो है वह अकाल मूर्त को मानते। सत श्री अकाल, ये किसकी महिमा है, परम पिता परमात्मा की। तो सिद्ध करते हैं कि सत्य सिर्फ एक श्री श्री अकाल मूर्त परम पिता ही है। तुम कह सकते हो सत्य श्री अकाल, तुम उनको जानते हो, और सिर्फ अक्षर कहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तुम तो जानते हो सत्य श्री अकाल को,
हम लोग कितने भाग्यशाली कि हम शतश्री अकाल को जानते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ बोल देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि उनकी बायोग्राफी को तुम जानते हो कि वो परम धाम करने वाला है, शांति का सागर है, ज्योतिर्बिंदु है। विचार सागर मंथन भी तुम बच्चों को करना है। बाप तो ज्ञान का सागर है, उसने कलश माताओं को दिया है। माताओं पर कलश रखने की यादगार नवरात्रा है, जिसमें कलश की स्थापना होती है। यह है बड़ी मम्मा, और फिर तुम अनेक माताएं हो। जगत अम्बा के अनेक बच्चे और बच्चियां हैं, तो हम भी क्या है? जगत अम्बा। यह जगत अम्बा है तो पिता भी जरूर है। तो जगत अम्बा जब हो गए तो हमारे एक बच्चे दो बच्चे नहीं, ये सारा जगत ही हमारा बच्चा है। तुम जानते हो ये जगत अम्बा कौन है, किसकी बच्ची है? तो मनुष्य। 8-10 भुजाएं तो नहीं है। इतनी भुजाएं क्यों दी, यह किसको पता है। ऊंचते ऊंच वो सत परमात्मा है। तुम बच्चों को समझाया गया है परम पिता परमात्मा, जिसको हम रूप बसंत कहते हैं। रूप भी है, फिर बसंत। ज्ञान सागर, ज्ञान सागर है। इतना छोटा सा स्टार है, वह ज्ञान सागर है। वंडर है ना। बच्चों को समझाया है बाप है बिंदी रूप, उसमें बरोबर सारा पाठ। भक्ति मार्ग में भक्तों की भावना पूरी करते हैं, सारी ड्रामा में मूड। जिस समय जिसकी जो भावना है वह ड्रामा में पहले से नोंदी हुई है। तुम्हारी यह पढ़ाई भी ड्रामा में नोंद है, जो पार्ट अभी रिपीट हो रहा है कि हम सब मिलेंगे ऑनलाइन और बाबा की मुरली सुनेंगे। ये सब समझने की बात है। हम लोग 5,000 पहले भी किए और 5,000 साल बाद भी करेंगे। कोई भी सीन को देखते हुए हमेशा याद रखना है कि 5,000 साल पहले भी हुआ और फिर होगा। नथिंग न्यू, ये बार बार होगा। तो जो चीज बार बार होती है उससे हम ढीठ बन जाते हैं, तो अपने को ढीठ बना लें कि नथिंग न्यू, तो हम क्यों रोएं, क्यों व्यग्र हों। तुम सब कल्याणकारी हो। अगर किसका वैर है तो उसको हाफ कास्ट कहेंगे, आधा शूद्र आधा ब्राह्मण। तो हमारे मन में किसी के लिए वैर भाव, कोई क्रोध का अंश वंश भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम शुद्र ही रहे। तो यह विकारों की खाद कंप्लीट निकल जाएगी, तब सच्चा ब्राह्मण कहेंगे। अभी तो आधा आधा है। कलयुगी तमो प्रधान संस्कार भरे हुए हैं, वह निकलने हैं। अभी तुमको न देवता न शूद्र, बीच का ब्राह्मण कहेंगे। वह भी संपूर्ण नहीं बने हो। जगत अम्बा को देवता नहीं कहेंगे। जगत अम्बा जब संपूर्ण बन जाती है उसके बाद देवता बनती है। अभी ब्राह्मण है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, परंतु यह कोई नहीं जानते ब्रह्मा कब आया। जो मुख वंशावली रचना रची उसको ही शिव शक्ति सीना कहा जाता है। तो तुम जानते हो वह ऊंच ते ऊंच बाप परम पिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, देवताएं सूक्ष्म वतन में रहते हैं। प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण वह भी युगल दिखाते हैं, लेकिन युगल कोई है नहीं। प्रवृत्ति मार्ग के कारण युगल दिखाते हैं। विष्णु को पूरा युगल दिखाते हैं। विष्णु क्या है? लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड फॉर्म। ये सब बुद्धि में रहना चाहिए। उनका 4 हाथ यानी कि 2 हाथ विष्णु नारायण का, 2 हाथ लक्ष्मी का। अर्थात गृहस्थ की गाड़ी बिना दोनों के ये के चल नहीं सकती। बराबर ये के विष्णु का अर्थ वो है कि दोनों का पूर्ण सहयोग हो, तभी गृहस्थ की गाड़ी ठीक तरीके से चल सकती, सामंजस्य हो। तो मनुष्य, हाँ, कहेंगे हम एक्टर हैं, तो मनुष्य को ड्रामा के आदि अंत का मालूम होना चाहिए ना। ऊंच ते ऊंच भगवान कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है? क्या और भी 8-10 100 भुजा वाला कोई है? नहीं, यह सब चित्र फालतू है। ब्रह्मा की 100 भुजा दिखाते। अब यह तो प्रजापिता है, 100 भुजा की तो बात ही नहीं। ये सब रॉन्ग है। राइट वास्तव में क्या है वह भी समझना चाहिए।
ऊंचते ऊंच भगवान जो परम धाम में रहते हैं स्टार। वो क्या है? स्टार है, लाइट है। विष्णु को भी चार भुजा दिखाई है। दो भुजा लक्ष्मी की, दो भुजा नारायण की। जिसे रावण के 10 शीश दिखाते हैं, पांच स्त्री के विकार, पांच पुरुष के विकार। पहले पहले मुख्य विकार है देह अभिमान, और फिर विकार नंबरवार आते हैं। सूक्ष्मतनवासी ब्रह्मा तो है अव्यक्त, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। जब वह संपूर्ण बन जाते हैं तो सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बन जाते हैं। तुम भी फरिश्ते बन जाते हो। वहां तुम्हारा शरीर हड्डी मांस का नहीं होता, उनको फरिश्ता कहा जाता है। ब्रह्मा तो प्रजापिता यहाँ है, फिर विष्णु दो रूप से पालना करेंगे। शंकर तो है सूक्ष्म वतन में। यह बड़ी समझने की बात है। इतनी दूरांदेशी बुद्धि कोई की है नहीं। हमारी बुद्धि क्या हो गई? दूरांदेशी। तुम्हारी बुद्धि एकदम मूल वतन सूक्ष्म वतन तक चली गई। सूक्ष्म वतन अब रचा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचना हुई है। कहाँ तक आ जा सकते हो? तो ऊंचते ऊंच भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर यह मनुष्य सृष्टि में देवी देवता है। बाकी 8-10 भुजा वाले व चंडिका देवी आदि तो है नहीं। इतने सब चित्र आए कहाँ से? तुम्हारे पास कोई हथियार थोड़ी है। यह सब हिंसक हथियार बैठकर बनाए हैं। और देवता होते हैं डबल अहिंसक। सूक्ष्म वतन में कोई हथियार आदि होते नहीं। चित्रों में कितने हथियार दिए हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं तो खुद बड़ा हो गया ना। तुम हो उनकी संतान, पौत्रे और पौत्रियां। समझने वाले समझते भी हैं, परंतु फिर यह नहीं समझते कि सबकी मौत होनी है। अभी भी कितने मरते रहते हैं। अखबारों आदि में कुछ दिखलाते थोड़े हैं, नहीं तो नाम बदनाम हो जाए। भूख बहुत मरते हैं। भूखे बहुत लोग भूखे मरते हैं आज की दुनिया में। उस समय से बाबा बोल रहे हैं तो अभी और कितना भूख से मर रहा है। न्यूज़पेपर में नहीं दिखाते। एक समय मुश्किल से दो रोटी मिली। तुम बच्चे जान गए हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। दो भुजा वाले ही मनुष्य हैं। बाकी सतयुग में कोई 8-10 भुजा वाली देवियां नहीं होती। सेकेंड नंबर में है राम सीता। वह भी यहाँ राजयोग से पद पा रहे हैं। कितनी सहज बात है समझने की। बाप कहते तुमने बहुत वेद शास्त्र पढ़े, अब तुम मेरे से सुनो और जज करो। मैं तुम्हें सत्य सुनाता हूँ या वह सत्य सुनाते हैं? अगर वह सत्य सुनाते हैं सो तुम सत्यनारायण की कथा से सत्यनारायण क्यों नहीं बनते हो? अगर दुनिया वाले सत्य सुनाते हैं तो उससे तुम्हारा परिवर्तन क्यों नहीं होता है? अगर तुम प्रैक्टिकल में सत्य बाबा से सत्य कथा सुन रहे हो, नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनने की यह कथा है। जरूर प्रजा भी बनेगी कि सिर्फ लक्ष्मी नारायण जाकर तख्त पर बैठेंगे। यह देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे। वह राजाओं का लश्कर आदि कोई होते नहीं। लश्कर भिखारी अनहोली राजाओं का होता है। वहां तो है होली राजाएं। सत्युग को होली लैंड कहा जाता है, पवित्र भूमि। इसको अनहोली लैंड कहा जाता है। बहुत पुराने पतित हो गए, नए को पुराना बनना ही है। शरीर भी पहले नया होता है फिर पुराना हो जाता है। ये तो बुद्धि में बैठना चाहिए। मनुष्य होते हुए भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच शिव बाबा मूल वतन में रहते हैं, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्माएं बिंदियां भी वहां रहती है, परंतु बिंदी रूप की दे तो कोई समझ कैसे सके। बिंदी की पूजा कैसे करेंगे? शिव बाबा की बिंदी रूप की पूजा कैसे करें? तिलक कैसे लगाएं? बाबा अमरनाथ भी गए हुए हैं। ब्रह्मा बाबा अमरनाथ की यात्रा भी वहां गए हैं। बाबा वहां देख कर आए थे कि कैसे शिवलिंग बनाते हैं। कहते हैं वहां पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई। अब पार्वती ने किस दुर्गति को पाया जो उनको बैठ कथा सुनाई? कथा क्यों सुनाते हैं? पतित से पावन बनाने के लिए ना।
वास्तव में तुम सब पार्वतियां हो, तो हम लोग पतित हैं, इसलिए आज ये कथा खुद शिव से सुन रहे हैं पार्वती। तो इसीलिए यही यादगार है वहां अमरनाथ का। तुम जन्म मरण में आते हो और सदगति को पाने के लिए कथा सुन रहे हो। तो वहां पूछा शिवलिंग कहा, तो बोला शिवलिंग आप ही निकल आता है। अरे ये कैसे होगा। वहां कबूतर भी दिखाते हैं। कबूतर यानी पीजन बात करना तो कभी सीखते नहीं। अगर दुनिया में भी देखें तो तोता को सिखाएंगे तो सीखेगा, करेगा कि हाँ कटोरे कटोरे दे मिठू। पर कबूतर को हम कितना भी सिखा बोल नहीं सकता है। तो और कबूतर वहां कैसे बोल दिया। कबूतर तो कभी सीख ही नहीं सकता है बोलना। तोते को बात करना सिखलाते हैं तो वह बोलते हैं, कंठी पड़ जाती है तो तुम ज्ञान की कंठी पहनते हो। हमको कंठी पड़ती है, हम है वो कबूतर। तो बाबा ने समझाया है, ऊंचते ऊंच तो है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रवृत्ति मार्ग दिखाने के लिए विष्णु को चार भुजाएं दिखाते हैं। यहाँ मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण और उनकी राजधानी फिर राम सीता की डायनेस्टी है। यह होली डायनेस्टी पूरी होती है, फिर रावण राज्य शुरू होता है। फिर सबको पतित बनना है। बाकी हाँ, पिछाड़ी में जो नई आत्माएं आती है उनका कुछ प्रभाव निकलता है। जैसे कोई नई आत्मा आई कलयुग में ही आए तो थोड़ी दिन सतो प्रधान रहेंगे, फिर रजो तमो बन जाएंगे। तो ये बेहद का ड्रामा है। मनुष्य तो मनुष्य है। बाकी सब जो ये जो स्थापना और भसान है, ये सब गुड़ियों की पूजा। तुम एक्टर्स हो ना, अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाई से मनुष्य कितना उच्च पद पाते हैं, यह भी पढ़ाई है जिससे तुम राज्य पाते हो। ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं। वह प्रिंस प्रिंसेस तो प्रारब्ध ले जाते हैं, यहाँ प्रारब्ध ना रहे हो। भविष्य सत्युग के लिए कितनी ऊंच और फिर सहज नॉलेज है। सेकंड में जीवन मुक्ति। हम बेहद बाप के बच्चे ईश्वरीय गोद में बैठे हैं। ईश्वरीय गोद कौन छोड़ेंगे। तो इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। बाप को यथार्थ रीति पैट समझाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप गाया जाता है, सच्चित आनंद स्वरूप कहा जाता है। किसको। शिव बाबा को। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है। जरूर जब आएंगे तब तो वर्षा देंगे ना। तुम सचखंड के मालिक देवी देवता बनते हो। कोई डर की बात नहीं। यहाँ तो कितना डर रहता है, कोई चढ़ाई ना करे, कोई लड़ाई ना हो जाए। तो बिल्कुल निर्भय रहना है। शरीर को कोई मारता है, आत्मा थोड़ी मर सकते हैं। जो डरना चाहिए, निर्भय होने की बड़ी समझ चाहिए। बाप भी निर्भय तो बच्चे भी निर्भय। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रहा हूँ बाबा के पास, हमको क्या डर है। हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे। हम बैठे हैं, अचानक सुनामी आ जाए, शरीर जाएगा। आत्मा तो बाबा के पास, अपने पिता के पास नया शरीर लेगी। तो निर्भय होने में टाइम लगता है। तुम हो जगत अम्बा के बच्चे, शिव शक्ति सेना। एक की महिमा नहीं, तुम भी साथ हो। यह कमांडर है, तुमको रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। तुम उनके बच्चे हो, तुम हो लकी सितारे। यह सर यह सरस्वती भी लकी सितारा है, ब्रह्मा की बेटी है ना। उस ज्ञान सूर्य का चंद्रमा तो यह ब्रह्मा है। वो है ज्ञान सूर्य, ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा, और सरस्वती ज्ञान लकी सितारा। फिर हम लोग भी ज्ञान सितारा। परंतु यह मेल होने के कारण माता पर कलश रखा जाता है। अच्छा। मीठे मीठे सिकी लधे ब्रह्मा मुखवंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान, सिख व प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की
रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार कलयुगी है तमो प्रधान संस्कारों को निकाल सच्चा ब्राह्मण बनना है। किसी से भी वैर नहीं रखना है। निर्भय बनने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। हम शिव शक्ति सेना है। हमें तो सचखंड का मालिक बनना है। इसी नशे में रहना है। निर्भय बनने के लिए क्या करना है? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। ये प्रैक्टिस चाहिए। शिव शक्ति सेना है। हमें तो सचखंड का मालिक बनना है। नशे में रहना है। आज का वरदान है कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। कलयुग का वायुमंडल है। इसका वाइब्रेशन तुरंत तुरंत विकार को जगाता है। हम क्लीन करेंगे फिर से विकार आएगा। तो बाबा कह रहे इस वाइब्रेशन से अपने आप को सेफ रखने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। मन बुद्धि के मालिक बनो। स्वराज अधिकारी उसको कहा जाता है जिसे कोई भी कर्मेंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित ना करे। सदा एक बाप की तरह आकर्षित रहे। जीव ना खींचे। आंख से कुछ रंग बिरंगा देख रहे हैं वो न खींचे। किसी व्यक्ति वस्तु की तरफ आकर्षण न जाए। ऐसे राज्य अधिकारी ही तपस्वी हैं। वही हंस बगुले के कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए सदा सेफ रहते हैं। जरा भी दुनिया के वाइब्रेशन उन्हें आकर्षित नहीं करते। सब कंप्लेन समाप्त हो जाती है। स्लोगन बुरे को अच्छे में बदल देना ही उच्च ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। बुरे को अच्छे में बदल देना ही उच्च ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है।